हेलो। एमपी अतिथि शिक्षक भर्ती 2026 के लिए सेकंड काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। तो उसके लिए क्या है, समय सारणी जारी कर दी गई है। तो इसके लिए अपडेट आया है, तो हम इसके बारे में विस्तार से जानने वाले हैं कि क्या अपडेट है। एंड तो इसमें हम देखते हैं महत्वपूर्ण सूचना। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे हम आ जाते हैं। तो महत्वपूर्ण सूचना है कि प्रोफाइल अपडेशन आवेदक द्वारा कब, तो दिनांक 6/8/2026 से 7/8/2026 शाम 4 बजे तक। यानी कि जिन लोगों का क्या है कि रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गया था लेकिन प्रोफाइल में कुछ चेंजेस करने थे, मार्कशीट वगैरह में करेक्शन वगैरह करवाना था, तो वो अपनी प्रोफाइल को दोबारा अपडेट कर सकते हैं। चाहे वो पुराने आवेदक हों चाहे नए आवेदक हों, जिन्होंने इस साल करवाया हो अपडेट, या फिर इस साल रजिस्ट्रेशन करवाया हो या फिर पिछले साल रजिस्ट्रेशन करवाया हो, कोई भी इसमें प्रोफाइल अपडेट कर सकता है। तो इसके लिए टाइम बहुत कम है, तो आप जल्दी से जल्दी कर लें 6 अगस्त 2026 से 7 अगस्त 2026 के बीच में। इसके अलावा पंजीयन में दर्ज जानकारी का सत्यापन, तो जो रजिस्ट्रेशन में जो दर्ज जानकारी है उसका सत्यापन करने के लिए आपको संकुल प्राचार्य के पास जाना होगा। कब से कब तक, तो 6 अगस्त 2026 से 7 अगस्त 2026 शाम 5 बजे तक। यानी कि आपको एक ही दिन मिल रहा है, आप अपडेट भी उसी दिन करोगे। एंड ये 6 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में आपको प्रोफाइल अपडेट भी करना है एंड पंजीयन में दर्ज जानकारी का सत्यापन भी करवाना है, यानी कि संकुल में जाके इसका सत्यापन भी करवाना है। एंड रिक्त पदों का अपडेशन तो साला प्रभारी द्वारा किया जाएगा। रिक्त पदों का अपडेशन तो कब किया जाएगा, 7 अगस्त 2026 को शाम 5 बजे तक किया जाएगा। तो ये साला प्रभारी को करना है। रिक्त पदों का अपडेशन होगा शाम के 7 अगस्त 2026 को शाम 5 बजे तक। एंड साला विकल्प चयन करना, तो ये सेकंड काउंसलिंग का इसमें बता रहे हैं कि जो सेकंड काउंसलिंग होनी है वो साला विकल्प चयन की है। यानी कि आपको दोबारा स्कूल वगैरह को चुनने हैं कि कौन कौन से आप पढ़ाना चाहते हो, कौन कौन से स्कूलों में। एंड आवेदक द्वारा होगी ये, तो दिनांक 7 अगस्त 2026 से 9 अगस्त 2026। तो ये आपकी सेकंड काउंसलिंग कब से कब तक रहने वाली है, तो 7 अगस्त 2026 से 9 अगस्त 2026 तक रहने वाली सेकंड काउंसलिंग। तो इसमें आपको स्कूल वगैरह चॉइस फिलिंग करनी है। उसके बाद आपका जो भी मेरिट लिस्ट में नाम वगैरह आएगा तो वो 9 अगस्त के बाद देखा जाएगा। एंड इसके अलावा ये रीजॉइनिंग के बारे में, जो लोग रीजॉइनिंग वगैरह करने चाहते हैं उसके बारे में, तो रीजॉइनिंग की कार्रवाई आवेदक दिनांक 8 अगस्त 2026 तक कर सकेंगे शाम 4 बजे तक। तो ये पुराना अपडेट है कि रीजॉइनिंग की कार्रवाई कब तक, तो 8 अगस्त 2026 तक कर सकेंगे शाम 4 बजे तक। एंड साला विकल्प के माध्यम से आवेदक उपस्थिति रिक्वेस्ट दिनांक 8 अगस्त 2026 तक कर सकेंगे। यानी कि फर्स्ट काउंसलिंग में जिन लोगों का नाम आ गया था वो उपस्थिति रिक्वेस्ट 8 अगस्त 2026 तक शाम 4 बजे तक कर सकेंगे, तो उन लोगों के लिए ये है। एंड रीजॉइनिंग रिक्वेस्ट को अप्रूव रिजेक्ट की कार्रवाई दिनांक 8 अगस्त 2026 तक कर सकेंगे। यानी साला प्रभारी को 8 अगस्त 2026 तक अप्रूव या फिर रिक्वेस्ट को रिजेक्ट या फिर अप्रूव करना होगा। उसके बाद उनको टाइम नहीं दिया जाएगा और साला प्रभारी जिम्मेदार होगा। साला प्रभारी कृपया ध्यान दें, आवेदकों द्वारा की जा रही रीजॉइनिंग रिक्वेस्ट पर आवश्यक रूप से समय सीमा में अप्रूव रिजेक्ट की कार्रवाई करें। समय सीमा में कार्रवाई नहीं करने पर संबंधित साला प्रभारी जिम्मेदार होगा। तो ये साला प्रभारी जिम्मेदार होगा यदि उसने 8 अगस्त 2026 तक रिक्वेस्ट को अप्रूव या फिर रिजेक्ट नहीं किया। यह अंतिम अवसर है, इसके उपरांत यह सुविधा पोर्टल पर नहीं रहेगी। तो ये रीजॉइनिंग वाले हैं एंड फर्स्ट काउंसलिंग वाले हैं, इन लोगों के लिए यह सुविधा आखिरी बार दी जा रही है। तो ये इनके लिए ये अंतिम अवसर है। एंड सेकंड काउंसलिंग की समय सारणी जारी कर दी गई, तो ये आप सेकंड काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है 7 अगस्त से 9 अगस्त के बीच में। इसके बाद हम देखते हैं कि पोर्टल पे भी अपडेट आया है। इसमें हम स्क्रॉल करके जाते हैं तो इसमें PDF के रूप में अपडेट है। तो इसमें देखते हैं, इसमें अलग से दे दिया गया है कि उपरोक्त विषय अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2026-27 में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए थे। कतिपय आवेदकों द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है कि उनके द्वारा विगत सत्र में कार्य किया गया, किंतु स्कोर कार्ड का वेरिफिकेशन नहीं होने से उनकी रीजॉइनिंग नहीं हो सकी है। तो कुछ लोगों का रीजॉइनिंग नहीं हो सकी, किस वजह से, कि स्कोर कार्ड का वेरिफिकेशन नहीं हो पाया। तो उक्त परिप्रेक्ष्य में आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रदेश के आधार पर एजुकेशन पोर्टल 3.0 अंतर्गत GFS पोर्टल पर पंजीकृत आवेदकों की प्रोफाइल अपडेशन एवं सत्यापन हेतु पुनः एक अवसर प्रदान किया जा रहा है। यानी कि कुछ लोगों का रीजॉइनिंग नहीं हो पाया, तो स्कोर कार्ड वगैरह वेरिफिकेशन नहीं हो पाया, इसलिए उन लोगों के लिए क्या है, प्रोफाइल अपडेट का पोर्टल फिर से खोल दिया गया है कुछ समय के लिए, मतलब एक दिन के लिए। एंड निम्नानुसार समय सारणी अनुसार कार्रवाई की जाए। तो प्रोफाइल अपडेट जिन लोगों का स्कोर कार्ड वगैरह वेरीफाई नहीं हो पाया था, रीजॉइनिंग वाले थे एंड जो अपडेट करना चाहते थे, तो 6 अगस्त 2026 से 7 अगस्त 2026
पंजीयन और दर्ज जानकारी के सत्यापन। तो जो भी आपने अपडेट किया उसका सत्यापन करने के लिए आपको संकुल जाना होगा, तो 6 अगस्त 2026 से 7 अगस्त 2026 के बीच में। एंड रिक्त पदों का अपडेशन के लिए साला प्रभारी जो भी रिक्त पदों का अपडेशन करना है सेकंड काउंसलिंग के लिए, वो 7 अगस्त 2026 शाम 5 बजे तक कर सकेगा। एंड साला विकल्प चयन करना, तो साला विकल्प जो सेकंड काउंसलिंग है वो चॉइस फिलिंग वगैरह 7 अगस्त से 9 अगस्त के बीच में, यानी कि कल से ही चालू हो जाएगी। साला प्रभारी यह सुनिश्चित करें कि अपडेट की गई रिक्ति का भली भांति परीक्षण कर लिया है। यदि कोई भी रिक्ति त्रुटिपूर्ण अपडेट नहीं है, रिक्ति अपडेशन का अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है, इसके उपरांत भी रिक्ति अपडेट नहीं की जाती है, तो यह माना जाएगा कि विद्यालय में अतिथि शिक्षक की आवश्यकता नहीं है। तो ये सब बताया गया है कि रिक्ति अपडेट कर लें, नहीं तो ऐसा माना जाएगा कि उधर अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जो भी क्वेरी हो तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, एंड जो भी अपडेट होगी तो उसको बता दिया जाएगा। धन्यवाद।